भोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 66वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करना। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनुष्यवी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। हे भगवान, भगवन् स्वागतं ते अस्तु। भगवन् स्वागतं ते अस्तु। किं करोमि तवानघ। भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवताह्यहम्। भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवताह्यहम्। एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना। प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यमिवाक्य विशारदः। प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यमिवाक्य विशारदः। हे भगवान, आपका स्वागत है। हे निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा का पालक हूँ, अर्थात आज्ञा पालक हूँ। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। पुत्रो दशरथ क्षेमौ। पुत्रो दशरथ क्षेमौ क्षत्रियो लोके विश्रुतौ। द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठं यदेतत्त्व वै तिष्ठति। द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठं यदेतत्त्व वै तिष्ठति। एतद् दर्शय भद्रं ते कृतिकामौ नृपात्मजौ। दर्शिनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। दर्शिनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। यथेष्टं प्रतियास्यतः। एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिं। श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। हे महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष उन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट होकर इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, हे मुनिवर, इस धनुष का वृतांत सुनिए पहले। जिस उद्देश्य यह धनुष यहाँ रखा गया वह सब मैं आपको बताता हूँ। हे भगवान, देवरातीत ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपते। न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मना। हे भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा
देवव्रत के नाम से विख्यात थे। निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया। इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनुष्य देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवादि देव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवव्रत के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि अर्थात हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता अर्थात हल द्वारा खींची गई रेखा जिसे सीता कहते हैं। तो सीता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से धनुष को चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी इस कन्या का विवाह करूंगा। इस तरह इसे वीर शुल्का अर्थात पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु हे भगवान, कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। हे मुनिपुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। हे महामुनि, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। हे तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। हे मुनिप्रवर, ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगव अरुंधन मिथिलां सर्वे वीर संदेहमागताः आत्मानमवधूतम में विज्ञाय नृपिपुंगवः रोषेण महताविष्टा पीडयणि मिथिलां पुरी। हे मुनिप्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न होकर मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट होकर मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन छीड़ हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगड़ी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों से भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले। हे महेशी, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। हे मुनि, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चला दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा, अर्थात इनके साथ उसका विवाह कर दूंगा। यद्यस्य धनुषो रामः
कुर्यादारोपणं मुने श्रुतामयो निजाम सीतां दधाम दशरथेरहम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि विवृत आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।